श्रीमद् भागवत कथा में 8वां स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। यानी गजेंद्र को मोक्ष कैसे मिला, हाथी को मोक्ष कैसे मिला। एक दिन हाथी क्षीर सागर में स्नान करने के लिए अपनी हथनी को, अपने बच्चे को लेकर के पहुंच गया और क्षीर सागर में स्नान करता करता अपनी सूंड में जल भर के इधर उधर फेंकने लगा, ऊपर फेंकने लगा और क्षीर सागर में दौड़ लगाने लगा, चक्कर काटने लगा। उस क्षीर सागर में एक ग्राह रहता था और ग्राह ने जब देखा कि ये तो बड़ा मस्ती काट रहा है, ऐसा न हो मेरे ऊपर इसका पैर पड़ जा, मेरे प्राण निकाल दे। तो मौका देख करके ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया और इसने पैर छुड़ाने का पूरा जोर लगाया, लेकिन इससे पैर नहीं छूटा। इसने अपनी हथनी से कहा तो हथनी ने अपना सूंड इसकी पूंछ में लपेट करके और दोनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी पैर नहीं छूटा। फिर बच्चे को भी लगा लिया, तीनों ने जोर लगा लिया लेकिन पैर नहीं छूटा। अब इसने, हाथी ने सोच लिया ये तो कोई विधाता की लगाई हुई फांसी है, अब तो मुझे उस परमपिता परमेश्वर की ही स्तुति करनी चाहिए। तो इसने स्तुति की भगवान की। गज तो तेरी रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। गज तो तेरी रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। अरे पैर ग्राह ने मेरो पकड़ो, मोह पे नाए छुटे। जल के भीतर ऐसो जकड़ो, कैसे फंद कटे। अरे जोर लगा लियो मैंने सगरो, आन छुड़इयो रे। गज तो टेर रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। प्राण बचइयो रे, मेरे प्राण बचइयो रे। गज तो टेर रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। जब द्रौपद का चीर खिंचावन टेर लगाई थी। जब द्रौपद का चीर खिंचावन टेर लगाई थी। तुमने भगवन आए सभा में लाज बचाई थी। तुमने भगवन आए सभा में लाज बचाई थी। आई बढ़ाई साड़ी जैसे मुझे बचइयो रे। गज तो टेर रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। प्राण बचइयो रे, अरे मेरे प्राण बचइयो रे। गज तो टेर रहोए घनश्याम, आज मेरे प्राण बचइयो रे। हाथी ने अंत में उस भगवान का नाम लिया और गोविंद कहना चाहा। हाथी ने जब गो कहा, हाथी ने जब गो कहा, कहा नहीं था विंद,
जरा देर कीनी नहीं, प्रगट भये गोविंद। हाथी ने जैसे ही गो कहा और बिंद तो कहा भी नहीं, पूरा नाम नहीं लिया, इतनी देर में तो भगवान प्रकट हो गए और उस क्षीर सागर के जल में से ग्राह को पकड़ करके बाहर डाल करके और उसका वध कर दिया, मार दिया और हाथी को मोक्ष दिला दिया। हाथी का पैर छूट गया, हाथी का मोक्ष हो गया। अब ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? ये हाथी पूर्व जन्म में के इंद्रदुम्न नाम का राजा था। ये हाथी कैसे बना? इंद्रदुम्न राजा को एक श्राप लगा था अगस्त मुनि का। ये इंद्रदुम्न नाम का राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहा था। अगस्त मुनि अपने शिष्यों सहित वहां होकर के जा रहे थे, तो ये न खड़ा हुआ न इसने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने अपना अपमान समझा और इस राजा को श्राप दे दिया कि तू हाथी बन जा, तू अगले जन्म में हाथी बनेगा। इसने कहा भगवान फिर मैं स्तुति कैसे करूंगा, मैं तपस्या करता हूं। फिर अगस्त ऋषि ने इसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरी हाथी की योनि में स्मृति बनी रहेगी, तू भगवान की स्तुति कर सकता है। इसलिए इसने हाथी की योनि में भी स्तुति भगवान की थी। इसीलिए भगवान ने इसकी रक्षा की और इसको मोक्ष दिलाया। और ये ग्राह कौन था? ग्राह हूहू नाम का एक गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। ये हूहू नाम का गंधर्व जल में बढ़ करके और देवल ऋषि के पैर को पकड़ करके नूचता था, खींचता था। और देवल ऋषि जब पैर को छुड़ाते थे तो ये जल में से निकल करके पार पर जा करके ताली बजाता था, हंसी उड़ाता था, ताली पटकाता था। ऐसा उसने कई बार किया। तो देवल ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने इस हूहू नाम के गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू एक ग्राह की तरह इस जल में छिप करके आता है और मेरे पैर को पकड़ करके नूचता खींचता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्राह बन जा। इस प्रकार ये देवर ऋषि के श्राप से ये ग्राह बना। बोलिए ऋषियों की जय, भागवत पुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।